सो जय हिंद गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मीट माय रिसेंट क्लाइंट इस पार्ट को बनाना। तो इसके लिए आपको अपने एडिट पेज पे आ जाना है और देन इसके बाद यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, इससे आप सिंपली करेंगे क्लिक ब्लैक बॉक्स एंड आपको अगेन दो पार्ट में अपने कंटेनर को डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे एक ये इमेज का पार्ट है और एक वापस से कंटेनर का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एक पर्टिकुलर कंटेनर है उसका साइज काफ़ी बड़ा है और एक का काफ़ी छोटा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें सिंपली हमारा जो राइट साइड का पार्ट है उसमें मुझे टेक्स्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं बॉक्स के आइकन पे जाऊँगा और यहाँ पे मुझे क्या है, जो मेरा इमेज है, ये हमारा इमेज क्या होता है, स्क्रॉल होता है। तो ये हमें इसे क्या बोलते हैं, हम इसे हम बोलते हैं क्राउसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली सर्च मारूंगा इमेज इमेज, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा इमेज कैराउसल। तो यहाँ पे आपको इसे सिंपली करना है ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे आपको ना एक ऑप्शन मिलेगा नो इमेज सिलेक्टेड। तो फिलहाल आपको यहाँ पे 2 या 3 ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास कुछ इमेजेस है तो वो आप कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको सिंपली जाना है अपलोड फाइल और यहाँ से आपको करना है सिलेक्ट फाइल्स। तो यहाँ पे शायद से मेरे पास कुछ पड़े हो गए, आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ये इमेजेस पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपको सिंपली उसे सिलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ से करना है ओपन। तो यहाँ से आपका जो आपके फाइल्स में जो भी इमेजेस रहेंगे यहाँ से इंस्टॉल हो जाएंगे और यहाँ पे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको सिंपली करना है क्रिएट अ न्यू गैलरी। और अगर इसके अलावा अगर आपको और भी सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर उसे और अगर उसे डिसलेक्ट करना है तो वापस से उसके वापस से अनसिलेक्ट करने के लिए वहाँ पे जो आपका राइट का आइकन है उस पर जाके क्लिक करना है तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं करूँगा क्रिएट अ न्यू गैलरी। और यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछेगा कि यहाँ पे आपको कंफर्म इसे इंसर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, इंसर्ट गैलरी करना है। ठीक है, यहाँ से आपका ये पर्टिकुलर इमेजेस यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं, मतलब कि ऐड हो चुका है। और यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, इसे सेंटर में अलाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो इसके प्रॉपर्टी चेंज करते हो, जैसे कि यहाँ पे नीचे आपको 3 डॉट दिख रहे हैं। तो इसका सिंपल काम है कि यहाँ पे आपका जैसे इसे करोगे क्लिक तो यहाँ पे वो उसके अकॉर्डिंग मूव होगा। तो बट मुझे ये नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे जो आपका जो इमेज क्राउसल है उसके बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ से आप इसका हाइट कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि ये अपना जो थंबनेल का साइज होता है वो होता है 150। अगर मैं चाहूँ तो मीडियम कर सकता हूँ इसे, तो वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा स्लाइड शो क्या है, डिफॉल्ट है। तो यानी कि ये एक पेज पे कितना स्लाइड शो होना चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि ये ना एक बार में 3 शो करे। ठीक है, यहाँ पे 3 शो कर रहा है। एंड इसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इमेज स्ट्रेच। तो यानी कि इमेज स्ट्रेच का इन द सेंस क्या है कि ये जो आपकी इमेज है ये इससे ज़्यादा आपको और फैलाना है क्या, मतलब कि ये और बड़ा होना चाहिए क्या, तो वो हमेशा आपको नो पे रखना है। ठीक है, सो दैट अब यहाँ पे आ रहा है नेविगेशन, यानी कि जो यहाँ पे डॉट दिख रहे हैं ना वो आपको चाहिए क्या, तो वो मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ सिंपली मैं उसे हटा दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ मिल जाते हैं आपको एडिशनल ऑप्शन, जो कि आपका रहता है कि हमेशा मतलब यहाँ पे हमेशा रहता है, एक पहला रहता है लेजी लोड। उसका सिंपल सा मतलब है कि ये बहुत ही धीरे धीरे स्लो में लोड होगा, बट वो हमें नहीं चाहिए। उसके बाद हमारा आता है ऑटो प्ले, जो कि आपको हमेशा ऑन रखना है सो दैट कि ये ऑटोमेटिक मूव होते रहे, क्योंकि विदाउट उसके कोई मतलब नहीं है क्राउसल का। ठीक है, और फिर ये पॉज ऑन ओवर, या जैसे मतलब कि जैसे मैं इस पर होवर करूँ तो ये रुक जाए, बट ये भी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, पॉज ऑन इंटरेक्शन, जैसे इंटरेक्ट करे तो ये पॉज होना चाहिए, नहीं, हमेशा ये ऑटो प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमेशा अभी ऑटो प्ले होना चाहिए। अभी हमेशा ऑटो प्ले होगा। यहाँ से आपका ये इसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 500 है, मतलब कि 0.5 सेकंड में ये मूव होते रहना चाहिए। और ये है हमेशा इनफाइनाइट लूप, यानी कि हमेशा ये लूप में चलते रहना चाहिए। तो ये था कुछ क्राउसर के बारे में इंफॉर्मेशन। एंड देन हमें क्या चाहिए, अब ये हमारा ये पार्ट तो ऐड हो चुका है, बट ये क्या है, एक लाइन में है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसे सिंपली करूँगा सिलेक्ट एंड देन मैं जाऊँगा, सॉरी मैं इसको नहीं, मैं इस कंटेनर को सिलेक्ट करूँगा और इसे मैं करूँगा सेंटर अलाइन। ठीक है, तो इसको सेंटर अलाइन करने के मैं यहाँ सिंपली इसे सेंटर अलाइन कर लूँगा एंड देन इसे भी हमें यहाँ से भी करना है सेंटर अलाइन, यानी कि जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट है उसे भी सेंटर अलाइन करना है। और इसके बाद ये जो मेरा कंटेनर है इसके बीच में मुझे गैप चाहिए। तो ये जो हमारे कॉलम है इससे मुझे पर्टिकुलर 25 का गैप चाहिए, कि हर एक कॉलम के बीच 25 गैप होना चाहिए। देन मैं इसे कर लूँगा अपडेट
एंड देन जो हमारा लेफ्ट पार्ट है वहाँ पे हमारे कुछ कंटेंट है, तो उस कंटेंट को ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैं सिंपल से अपने मतलब स्क्वायर आइकन पे जाऊँगा, देन वहाँ पे एक टेक्स्ट यानी कि हेडिंग पार्ट ऐड करूँगा, एंड उसके बाद ये जो मेरा है मीट माई क्लाइंट कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट हो गया। एंड देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरा ये पैराग्राफ पार्ट है तो इसे भी मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पे सिंपली उसे पेस्ट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टेक्स्ट एडिटर। तो यहाँ पे मैंने वही स्क्वायर बॉक्स के आइकन पे जाऊँगा, टेक्स्ट एडिटर, ड्रैग एंड ड्रॉप, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, यहाँ पे आप इसे लिख लेना। एंड अब यहाँ पे मैं देखूंगा तो इसका जो ये विड्थ है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा कि मतलब इसका विड्थ मुझे जो एक्स्ट्रा चाहिए और ये जो लेफ्ट पार्ट है इसका कंटेनर का विड्थ कम चाहिए, तो ये मैं कंटेनर को सिलेक्ट करूँगा और मैनुअली इसका विड्थ कम करूँगा। तो ये मुझे क्या चाहिए, मुश्किल से 25% काफ़ी है, इनफ है। और ये बाकी का 75% मैं इसे दे दूंगा। तो यहाँ से मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, यहाँ पे करूँगा हम 75, तो इसका विड्थ मैं कर दूंगा 75, ठीक है। अब इस कंटेंट को मुझे क्या चाहिए, ये सेंटर अलाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एडवांस में एंड देन इसे करूँगा अलाइन इटसेल्फ सेंटर, ठीक है। आई थिंक नहीं हो रहा है, तो ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि इसका जो इमेज है उसको मैं मैनुअली इसका विड्थ चेंज कर लूँगा खुद से। यहाँ पे मैं जाऊँगा कंटेंट में एंड कंटेंट पे जाने पे हमारा जो इमेज का साइज है उसको मैं करूँगा कस्टम पे सेट करूँगा, एंड कस्टम पे सेट करने के बाद इसका विड्थ मैं करूँगा 150 पिक्सल एंड जो इसका हाइट है 75 एंड इसे करूँगा मैं अप्लाई। देन ये हमारा अपडेट हो जाएगा और ये एक ऑटोमेटिक सेंटर अलाइन हो जाएगा, ठीक है। एंड देन अभी भी आपको अपडेट करना भूलना नहीं है सो दैट कि आपने जो भी चेंजेस किए वो फिक्स हो जाए। अब इसके बाद ये जो कंटेनर है इसका मुझे कलर क्या करना है, ब्लैक करना है। तो सिंपली मैं कंटेनर को चूज करूँगा, स्टाइल में जाऊँगा एंड देन इसका जो बैकग्राउंड कलर है मुझे करना है ब्लैक। तो भैया ये यहाँ पे मैं गया, इसे मैंने किया ब्लैक, तो ये हो गया ब्लैक एंड देन अपडेट। एंड जो मेरा हेडिंग है और उससे मुझे करना है उसका भी कलर चेंज करना है। तो सिंपली अगेन स्टाइल एंड देन टेक्स्ट कलर एंड यहाँ से आपको चूज कर लेना है अपना जो भी आपको फेवरेट कलर है। यहाँ से मैं इसे चूज कर रहा हूँ येलो एंड देन इसका जो टाइपोग्राफी है यहाँ से जाके आप इसका फॉन्ट का फैमिली चेंज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा फॉन्ट फैमिली था वो मेरा जो सबसे फेवरेट पॉपिंस क्या किया मैंने किया था सिलेक्ट एंड देन इसका जो हाइट था 28 पिक्सल और ये इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। और देन मैं इसे किया सेमी बोल्ड, ठीक है। अब जो इसका टेक्स्ट एडिटर का टेक्स्ट था उसे मैंने चूज किया एंड इसका कलर मैं रखूँगा व्हाइट क्योंकि ब्लैक पे व्हाइट काफ़ी सूट करता है। देन मैंने इसे चूज कर दिया एंड देन मैं इसे कर दूंगा अपडेट, ठीक है। अब अगर हमें आप देखोगे तो ये पार्ट जो हमारा पोर्टफोलियो का है और जो हमने जस्ट अभी बनाया काफ़ी हद तक सेम दिख रहे हैं, ठीक है। बट इसमें अभी भी एक प्रॉब्लम है कि ये जो इसका लेफ्ट और राइट पार्ट है काफ़ी ज़्यादा स्पेस कंटेंट कर रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे हमने एक स्टेप भूल गए थे कि हमें अपना कंटेनर सिलेक्ट करना है और इसे हमेशा हमें बॉक्स की जगह फुल विड्थ करना है। सो दैट क्या होगा, जो हमारे जो डिवाइस के अकॉर्डिंग है वो हमेशा ये फुल विड्थ को कंटेंट करेगा। तो अब अगर मैं इसे फुल विड्थ करने के बाद अपडेट करूँगा तो ये देखिए ये फिक्स हो गया है, दिख रहा है। बट अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट का जो पार्ट है वहाँ पे स्पेस कम हो गया। तो उसके लिए सिंपल सा जो हमने पहले स्टेप किया था, आपको एडवांस में जाना है और सिंपली इसके अंदर पैडिंग ऐड करना है, ठीक है। अब ये पैडिंग आपको कितना ऐड करना है, सिंपली 75, ओके। और इसे करना है अपडेट एंड देन आप अगर आप अपना प्रीव्यू देखोगे तो ये वैसे एज इट इज दिख रहा है, ठीक है। बस इसके जो टॉप और बॉटम है यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेस हो गया है। तो उसको आपको क्या करना है, ये पैडिंग को करना है आपको अनलिंक सो दैट कि आप इंडिविजुअली टॉप राइट बॉटम इन सब का जो हमने साइज दिया है उसे आप मैनुअली कंट्रोल कर सकें। तो मुझे जो ये टॉप का पार्ट है वो मुझे चाहिए करीबन 35 जो कि इनफ है एंड टॉप का भी सेम करेंगे 35 एंड देन मैं करूँगा इसे अपडेट, ठीक है। सो अगर अब मैं करूँगा प्रीव्यू तो देन ये एग्जैक्ट दिख रहा है सेम। बट यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है कि यहाँ पे इसके जो बॉर्डर है राउंड है और यहाँ पे एकदम पॉइंटेड है, ठीक है। तो इसके क्या करूँगा, सिंपली मैं इसे करूँगा सिलेक्ट हमारे क्राउसर को और यहाँ पे मैं जाऊँगा स्टाइल में देखो यहाँ पे हमारा बॉर्डर है। बॉर्डर को आपको करना है 4 या 6 देना है जो आपको सुटेबल लगे
एंड देन इसे मैं कर दूंगा 4 पे सिलेक्ट एंड देन आपको करना है अपडेट। ठीक है, तो जब अब अगर आप अपना प्रीव्यू चेंज करोगे ब्राउज़र हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट बन चुका है और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।